तो देखो क्या होता है, थॉट आ रहे हैं जो अनकंट्रोलेबल है, जिसका हमारे पे बस नहीं, पर ये चूंकि हमारे बस में नहीं है, लेकिन इनके पास ये बस है कि ये शरीर को अटैक कर सकें। ये कैसे करते हैं? हमारे को एक चीज जाननी है, 12% भाग्य का हिस्सा है, 72% शरीर का। 12% मुन्ना का टाइम है। ये दिन में मैं फिर मोटे तौर पे ले रहा हूँ, 2 घंटे कुछ मिनट होता है, लेकिन 3 घंटे ले लीजिए, 3 घंटे होते हैं मुन्ना के, यानी फिक्स है भाग्य, जिसपे भाग्य के विचारों की बम्बार्डमेंट होगी। 6% होता है गुरु, यह है 1.5 घंटा, यानी ध्यान ऊर्जा, यह हमारी मर्जी। जैसे कई बार हम रास्ते में कोई काम कर रहे हैं, अचानक कहते हैं यार ये क्या सोच रहा हूं मैं, अचानक ये 1.5 घंटे वाला गुरु ऑन हो गया, क्या क्या सोच रहा हूँ, क्या बेकार बात कर रहा हूं मैं, ये वो चीज होती है। 72% है हमारा शरीर, टिंकू, ये सबसे मूल्यवान है, इसके पास 18 घंटे की पावर है। 3 घंटे हर हालत में बेकार के थॉट्स की बम्बार्डमेंट है, तो 3 घंटे हमें इसको देने हैं, पहले हम क्लास कर चुके हैं इस पर। 1.5 घंटा हमारे पास है जो हम कर सकते हैं। हम प्रभु के, ईश्वर के, भगवान के स्टोर में घुसे और 3 घंटे तक हम यही देखते रहे, ये एडवर्टाइजमेंट, वो एडवर्टाइजमेंट, दुनिया की चीजें हमें ललचा रही हैं। इसमें दुनिया का 6% और है, ये है चमको। मजे की बात है, ये 6% प्लस अनलिमिटेड है, यानी कि वो कहते हैं ना, भाभी जी आपने कितनी साड़ी खरीदी? अरे ये तो पड़ोसन के चक्कर में 40 साड़ी में से 30 खरीद डाली, मुझे तो 2 ही पसंद आई थी, इसलिए लेनी पड़ी कि उसे जलाना है। तो अधिकतर सोफे, गाड़ियां हमारे पास इसलिए आती हैं ताकि मामा जी से बेहतर गाड़ी हो। बच्चे अपने मार्क्स इसलिए अच्छे लाने के चक्कर में रहते हैं क्योंकि कंपैरिजन करना है पड़ोस वाले बच्चे से, स्कूल में उसको औरों से आगे बढ़ना है, तो औरों का कंपैरिजन का चक्कर ही अनलिमिटेड होता है। यानी कि हमारे जीवन के अंदर हम प्रभु के स्टोर में, भगवान के जीवन में, धरती पर जीते हुए जो सोच रहे हैं, वो हम सारा दिन जो सोच रहे हैं, उसमें से थॉट्स में इतनी देर का हमारे पास कंट्रोल है, 1.5 घंटा मात्र। यानी 1.5 घंटे की भली मांगी चीजें हमारे जीवन में घटती हैं, और बाकी क्या क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं। हमें बहुत कुछ जो हो रहा है लाइफ में हमें पता ही नहीं है। वो क्यों? क्योंकि हमने कब मांगा हमें पता ही नहीं है, हमने कब बुराई मांग ली, कब तकलीफ मांग ली, हमें पता ही नहीं। वो गुस्से में कहते हैं ना लोग, इससे तो अच्छा मैं मर ही जाता, भगवान डिस्पैच कर देगा, स्टोर में सब मिल रहा है। आप स्टोर में जिस तरह की तरंग लेकर जा रहे हैं वही हो रहा है। 24 घंटे में से कितने घंटे आप यही मांग रहे हैं, बच्चा बर्बाद है, भाई बुरा है, मकान बेकार जगह है, पैसे से खराब है, खाना खाएंगे अब पेट में दर्द होगा, यहाँ तो बढ़िया खाने को ही नहीं मिलता, मकान कौन अच्छा देता है, दुनिया की नीयत खराब है। एक सप्लाई हो रहा है, एक मिल रहा है। बीच में कभी कभी बोलते हैं, हाय मामा जी कितने अच्छे ना, भगवान ऐसे अच्छे लोग मिल जाए कितना अच्छा है। अच्छे भी मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको पता है सब कुछ होता चला जा रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ये थॉट अकेला कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमने अभी सोचा कुछ मर जाए तो मौत नहीं आती, हमने सोचा बद्दुआ दे दे, नहीं होता। ऐसे ही सोचने भर से हम दुनिया में अमीर और गरीब और मरते और जीते नहीं है, सोचने से गाड़ी आ गई चली गई, ऐसे नहीं होता। ऐसे तो पड़ोसी सोचेगा ये मर जाए और हम सोचेंगे पड़ोसी मर जाए, कोई नहीं मरता। यानी कि इसके लिए हमारे को बॉडी चाहिए, और बॉडी देती है इमोशंस, एनर्जी इनटू मोशन, ई एनर्जी अभी तक पड़ी हुई थी, थॉट आने से टकराई और मोशन में चल पड़ी, यानी अब कुछ होगा। ये इमोशन का खेल है सारा का सारा। हमें इमोशन किसको देख के अच्छी लगी? हम स्टोर में घुसे ईश्वर के, हमने 40 किस्म के दालें देखी, किसी एक दाल के पैकेट को देख के हमें कुछ हुआ, हम ठिठके, यार हाँ ये देखते हैं, इसको देखते हैं। उसको देख के हमने पढ़ा उस पर क्या है, वो ऑर्गेनिक है, अच्छी क्वालिटी है, पैकिंग बहुत अच्छी है, पर फिर भी हमें उसका प्राइस देख के अच्छा नहीं लगा। हमने कई चीजों के लिए जीवन में इमोशन बनाई, लेकिन कोई बात नहीं, छोड़ दी। पर कोई एक ऐसा दाल का पैकेट देखा जिसे देख के हमने कहा, अरे यही तो दादी जी वाली दाल है, यही तो ढूंढ रहे थे, मिक्स होती है 5-5 दालें, क्या टेस्ट आता है। हमने उसको फील कर लिया। फील किसने किया? बॉडी ने। 3 घंटे मुन्ना ने लिए, 1.5 घंटा ज्ञान ने लिया, गुरु ने लिया, समझदारी ने लिया, और अनलिमिटेड टाइम दुनिया ले रही है, हमारे लिए भी सोच रही है, हम भी उनकी वजह से सोच रहे हैं। हो कुछ नहीं रहा, क्योंकि हमने फील जो किया है 72% बॉडी, होगा सिर्फ वही। और ये क्यों होगा बाद में, अभी क्यों नहीं होगा, हाथों हाथ हो जाए? क्योंकि ये बॉडी में दादाजी काम करेंगे रात को सोते हुए। तो दिन भर में आपने जो जपा है, जो कहानी करी है, जो कमांड्स दी हैं, कब बाय करोगे आप चीज? जब आप सारा का सारा बक्से भर के सामान काउंटर पे ले जाओगे, तो काउंटर पे फाइनल फैसला होगा। रात को सोते हुए दादाजी इसको कुक करेंगे, बनाओ कढ़ी, बनाओ हलवा, बनाओ
इसके लिए बुरा बनाओ, अच्छा बनाओ, जो जो इसने स्टोर में देखा है दो, इसको नुकसान दो, घाटा दो, परेशानी दो, वो सब देने के लिए आपको एक बार सोना पड़ेगा। उस सोने के बाद ट्रिगर ऑन होगा, फिर वो अगले दिन कमांड दोबारा चढ़ेगी, तिबारा चढ़ेगी, तो चौबारा चढ़ेगी, उसके बाद जाकर के आपको डिश तैयार मिलेगी। अब वो खराब सड़ा हुआ हलवा है कि बहुत अच्छा टेस्टी हलवा है, ये समय बताएगा, क्योंकि इन बिटवीन आपने क्या क्या कमांड्स दी उस हिसाब से चलेगा। आपके जीवन में भगवान क्या क्या सुनता है जो आप फील कर रहे हैं, फील कैसे करते हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आपके जीवन के अंदर आपके पास एक रसगुल्ला आ गया, रसगुल्ला आपने देखा, किसी ने शायद नमकीन पसंद है उसने नमकीन देख लिया, किसी को राजभोग पसंद है वो राजभोग पे टिक गया। तो थॉट सबके लिए आ रहा है, रसगुल्ले के लिए भी थॉट आ रहा है। एक व्यक्ति की इमोशन बन गई रसगुल्ले में, वो रुक गया, हाँ यार रसगुल्ला कब से नहीं खाया यार, क्या इमोशन बनी, खा ले। दूसरे की इमोशन क्या बनी रसगुल्ला देख के, मीठा है यार शुगर हो जाएगी, छोड़ पड़े। तीसरे की क्या इमोशन बनी, यार कोई पूछ ही नहीं रहा कैसे खा ले। चौथा कह रहा है भाड़ में जाए, कोई देख ही नहीं रहा उठा ले। इस तरह इमोशंस बन रही, इमोशन कई किस्म की बनती हैं। आपने रसगुल्ले के बारे में इतनी जद्दोजहद करते करते क्या किया, मुंह में पानी बना लिया, रसगुल्ला जीत गया, आप हार गए, और बॉडी ने फील कर लिया रसगुल्ला। अब बॉडी ने उसको फील किया, अब रसगुल्ला पहले मुंह में आ गया, बॉडी ने रसायन छोड़ दिए, बॉडी ने सारे हार्मोन छोड़ दिए। अब धीरे धीरे समय के साथ ये हाल होगा कि वो रसगुल्ला आपको मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि अभी अभी आपने बॉडी से उसको प्रीलिव किया है। आप घर बैठे बैठे प्रीलिव कर लेंगे ना, सुबह आज तो यार रसगुल्ला खाएं, एक दिन आप जिद मार के शायद खा लोगे, अगले दिन आपको हालात ऐसे होंगे आप भूल ही जाओगे शायद खाना है, क्योंकि बॉडी खा चुकी। बड़ी विचित्र बात है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, यानी भीख दे दे, वो गोल को देखने जलंधर जलंधर, भगवान रिच बना दे, रिच बना दे। अरे कुछ कर तो सही, हिल तो सही, चलना तो शुरू कर। बॉडी कहाँ यूज करी, बॉडी कैसे यूज करी, फील करके। अभी तक थॉट आया, उस थॉट के द्वारा क्या किया, कुछ नहीं, आ रहे हैं थॉट, जा रहे हैं, कितने थॉट आते जाते हैं। अभी लेक्चरबाजी हो रही है, बातचीत हो रही है, आपके पास में पता नहीं कितने कितने थॉट आ जा रहे होंगे, अभी भी आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। जो इग्नोर नहीं कर रहे हैं वो बात भी नहीं समझ पा रहे हैं, वो बहुत थॉट्स में घुसे हुए हैं। जिनको मेरी बात भी भारी लगेगी, मुन्ना सुला देगा उन्हें नींद आ जाएगी, वो कहेंगे बहुत भारी है, इतना प्रोसेसिंग नहीं हो रही खोपड़ी। मुन्ना कहेगा टिंकू बेटा बच्चा सो जा, उनको नींद आएगी। और क्लास खत्म होते हुए कैसे खड़े होंगे, बीच पे घूमने आए हम तो आंखें खुली है, कहाँ है मेरा पैग। वो चैतन्य होंगे, क्योंकि ये मुन्ना का गेम समझें आप। अक्सर छोटा बच्चा रुक जाता है, पापा छोड़ो, पापा आइसक्रीम टॉय फ्री है। पापा कह रहे अबे यार घर के लिए राशन खरीदना है, पापा टॉय फ्री है, बच्चा रुक गया। ऐसे हम मुन्ना के हाथों रुक जाते हैं। हमारे लिए टॉय क्या है, ये बड़ी बिल्डिंग, भाई कॉन्डोमिनियम मिल रहा है, इसके साथ जिम भी है, जकूजी, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस। हमारे भी टॉय हैं, ये हम बड़ों के टॉयज हैं कि एक सोने का हीरो का हार क्या क्या बना डालें, ये सब टॉयज हैं। हम लोग बड़े हैं, टॉय हमारे लिए भी सब कुछ है। दूसरों को देख के खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। मकसद क्या होता है, आप में से एक ऐसा व्यक्ति है जिसने रसगुल्ला देखा और उससे कोई फर्क नहीं है। वो क्या फील कर रहा है, उसको रसगुल्ले की फीलिंग ने बॉडी को जिवाया नहीं, उसके मुंह में पानी नहीं है जब तक रसगुल्ला आया नहीं। एक शुगर पेशेंट वो होता है जिसको शुगर हो गई, अब वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब शुगर हो गई है, ठीक करो। हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा, मीठा छोड़ दो, सैर करो, और बेटा ध्यान दो, और फलाना करो, ढिमकाना करो, ये गोली खा लेना। जी डॉक्टर साहब खा ली। अब वो हफ्ते बाद जाता है, कहता डॉक्टर साहब शुगर ठीक नहीं हो रही। तो बोले यार ऐसा तो नहीं है कि ऐसे दूसरे भी आते हैं, भाई साहब उनकी ठीक हो गई है। बोले उनसे मिलवाओ, उनसे मिले, भाई साहब कैसे ठीक हो गई शुगर आपकी, आपकी भी उतनी है, मेरी भी उतनी है। बोले यार पहले ना मैं जब रसगुल्ला देखता था तो ना खा लेता था, फिर शुगर बढ़ जाती थी, तंग हो जाता था। बोले फिर क्या हुआ, बोले डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी, मैंने दवाई ले ली और रसगुल्ला भी खाया। 2-4 दिन बाद रसगुल्ला खाने की वजह से दवाई बेकार हो गई। फिर क्या किया, बोले यार फिर मैंने कहा रसगुल्ला छोड़ दो, लेकिन मुंह में पानी बनता रहा यार, और शुगर थी कि बढ़े जाए बढ़े जाए। फिर यार मैंने गुरुजी से सलाह की और जाना, बेटा माया ये सब किन चक्करों में फंसे हो, खाया तो रसगुल्ला बहुत दिन, ध्यान हो गया। अब रसगुल्ला सामने पड़ा होता है, मेरे मुंह में पानी नहीं आता, शुगर ठीक हो गई। इसे ध्यान से समझे, बॉडी स्वयं को ठीक करने में, हील करने में पूर्णतः सक्षम है। छोटा बच्चा चोट लगती कहता आई मम्मी चींटी मर गई, और भूल जाता है, ठीक हो जाते हैं घाव उसके। कैसे ठीक हो जाते हैं यार, बॉडी हील करती है। नजला जुकाम बुखार सब ठीक होता है, डॉक्टर सिर्फ उसको दबा देता है, दवाई से थोड़े समय। बॉडी को इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है, ठीक करती है। इम्यून सिस्टम क्या, उसे भरोसा होगा। वो कैसा भरोसा है, ऐसा नहीं मुझे पक्का पता होगा,
उसे ये भी नहीं पता कि ये पता करना है। उसे पता है, पुरुष को पता है मैं पुरुष हूं, मुझे पता है मेरी सांस चल रही है, बाप को पता है मैं बाप हूं, पत्नी को पता है मैं पत्नी हूं। जिसको पता है उसे पता है, उसे प्रयास करना ही। वो क्या फील कर रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, आप स्त्री हैं, कुछ भी नहीं। हम पुरुष हैं, क्या फील कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। स्वाभाविक है यार, इसमें क्या है। अब एक बंदा कहता है पत्नी शादी करनी है, हाँ हो जाएगी, करना, उसकी हो जाएगी, उसकी हो जाएगी। इसीलिए अमीर आदमी अमीर बनता चला जाता है, वो खानदानी है। वो क्या फील करता है, हाँ पैसा, क्या पैसा तो आएगा, पैसा नो प्रॉब्लम, तो खानदान में तो आता ही है। स्टोर में जाता है ईश्वर के, पैसा पैसा भगवान, कुछ नहीं, इसके साथ एक भी कमांड नहीं प्रॉब्लम की 100 की 100% ऊर्जा इसमें है। ना कोई ऑब्स्टिकल आएगा, ना कोई रुकावट आएगी, ना कोई झंझट होगी, पैसा ही तो आएगा ही, आना ही है। वो अमीर बन जाता है। गरीब को क्या है, पैसा, अरे कहाँ हमारे बस की, कहाँ हमारे ट्रक की, कहाँ हमारे कार की, कहाँ हम, कहाँ वो राजा, हम गंगू तेली ना, वो सारी जिंदगी वही रहते हैं। जिन अमीरों का रोना बंद नहीं होता, उनके पास पैसा होता है, वो भोग नहीं पाते। बड़ी मजे की बात होती है, बूढ़े कुरूप क्यों हो जाते हैं। युवा बड़ा सुंदर होता है, युवा सारे टाइम ये कहता है सब सुंदर, सब बढ़िया, लाइफ में दिक्कत क्या, कुछ है ही नहीं, वो सुंदर ही रहता है। बुढ़े गंदे क्यों लगते हैं, बुरे क्यों लगते हैं, खराब क्यों लगते हैं, वो सारे टाइम कुड़ते रहते हैं, है ही बुरा, खराब है, आए बड़ा हीरोइन बनके घूमती है, वो बड़ा हीरो बनके घूमता है, बुरा लगता है, ये लगता है, वो लगता है। उनको भगवान यही दिए जा रहे हैं, वो फील ये कर रहे हैं। मैं आपको एक साक्षात एग्जांपल दे देता हूं। मैं शब्द इस्तेमाल करता हूं, माल है, कंचा है, वेरी चीप ना, कितना चीप है। जिसको ये चीप लगता है उनकी बॉडी में रेजिस्टेंस है, और वो अपने आप जब जब सौंदर्य की बात करेंगे वो माल नहीं लग पाएंगे, कंचा नहीं लग पाएंगे। इसको ध्यान से समझेंगे। आपकी बॉडी को माल या कंचा बोलते ही चीपनेस फील होती है, तो आप सौंदर्य की ओर बढ़ ही नहीं पाओगे। आप में वो भोलापन ही नहीं है। मेरे मुंह से अकस्मात निकलता है, स्वतः ही निकलता है लव यू, कोई सिर पैर ही नहीं। ऐसे बहुत लोग मुझे टोका गया, बोले वेरी चीप, ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप। मैंने कहा आपको पता नहीं, मैंने आई लव यू नहीं बोला। मैं बहुत चालू हूं, मैं आई लगाता ही नहीं, मैं सिर्फ लव यू करता हूं, क्योंकि वो प्रेम की अभिव्यक्ति है। 90% लोग कहेंगे लस्टी आदमी है, वैशी दरिंदा है, पाप आत्मा है, पापी है। उनके जीवन में प्रेम नहीं मिलेगा। आप दे नहीं पा रहे, आपको मिलेगा कैसे। ईश्वर के यहाँ आप जिस वाइब्रेशन से वाइब्रेट होते हुए जा रहे हो, आप ईश्वर के दरबार में चले गए, उसके स्टोर में, आप किसी अंकल के घर में चले गए, आप बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। छोटा बच्चा मस्ती मारा, ई वो आ, सब कहेंगे अले ले 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 ले, कितना प्यार मिलेगा उसे। आप वहां सड़ी हुई सी शक्ल लेके गए, सब कहेंगे को भरोसा नहीं, पहले देख लो, पहले जांच लो, परख लो, ये बंदा चाहता क्या है। मुंह भी तभी लगाएंगे, बात भी तभी करेंगे। आप जिस वाइब्रेशन से रिवर्बरेट करते हुए जा रहे हैं प्रभु के स्टोर में, वो मिल रहा है आपको। आप वहां रोते हुए जा रहे हैं, घुसे, साला कर्जा बड़ा है जिंदगी में, साले नौकरी नहीं मिलती यार, ढंग की मतलब पत्नी नहीं मिलती यार, ढंग के पति बेकार है यार जिंदगी, साले सोफे नहीं मिलते ढंग के, आपको मिलेंगे ही नहीं। आप कुड़ रहे हो, आपको क्लेश है, मुझे 50 लाख का मकान लेना है, पैसे तो 40 ही हैं, अच्छा कोई नहीं कर्जा ले लेंगे। अंबानी दुनिया में, भारत में शायद सबसे बड़ा कर्जदार है बैंकों का, इसलिए वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, क्योंकि वो कर्जा कैसे लेता है, स्वाभाविक है, हाँ कर्जा ले लो, व्हाट्स द प्रॉब्लम। उसने प्रॉब्लम नहीं मांगी कर्जे के साथ, उसे होगी नहीं। और जिसने 10 लाख का कर्जा लेना, वो क्या कहेगा, भाई कर्जा उतारेंगे, किस्त कैसे उतारेंगे, भगवान ने कहा डिस्पैच, इससे नहीं उतरनी चाहिए। इसने अभी अभी रोना रोया है, इसलिए इसका ये करो। सर अगर एक फैमिली में एक रो रहे हैं, दूसरा कह रहा हो जाएगा, मान लो पिताजी रो रहे हैं कि भाई कर्जा ले लिया तुमने 5 स्टार होटल बना के, अब बेटा कह रहा है कि हो जाएगा पापा, हो जाएगा, मतलब जुगाड़ टाइप, तो वहां क्या होता है, बाप रोता रहेगा और बेटा ऐश करेगा, भले ही डूब जाए होटल, बाप के सारे, बेटे के सारे कर्जे बाप उतारेगा, क्योंकि कर्जे का स्यापा उसने लिया। उसकी नींद हराम हो रखी है। आप अमीर आदमी नहीं है, आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, आपके बेटे को पढ़ाने के लिए 17 लाख रुपया चाहिए, आपको स्कूल की फीस देंगे। आप कहोगे भरोसा होगा, पता नहीं विचित्र सा भरोसा होगा आपको, कैसी फीलिंग होगी आपकी, नहीं करना है तो बेटे के लिए करना है, उसके लिए हमारा जीवन है, हम तो बच्चे के लिए करेंगे, तो पढ़ेगा यार, तो फिर तो बड़ा आदमी बनेगा यार, तो कोई बात नहीं यार, सफल होगा। आपके 17 लाख अरेंज हो जाएंगे और बच्चा वाकई कनाडा जाके पढ़ लेगा, यूके जाके पढ़ लेगा, ये वाकई होगा, और आप फिर उसी दाल रोटी पे आ जाओगे, क्योंकि आपने उसके लिए तो पूरा भरोसा रखा, अपने लिए बोला अपने लिए भी कुछ करो, कहा यार बेटा भाग्यशाली है, देखो कर्म है भाई, उसके लिए देखो आ गया यार, अपना कह रहे हम तो दाल सूखी रुखी खाएंगे, प्रभु का गुण गाएंगे, तुम्हें रुखी सूखी मिलती रहेगी।
विदेशी लोग ये कला जानते हैं, वो बिंदास है। वहां के बच्चे को आप माइक लेके खड़ा कर दो स्टेज पे, बोलो बेटा तुम क्या बनना चाहते हो, बोले रिच मैन बनूंगा, आई विल बिकम रिच, मैं अमीर बनूंगा, सफल बनूंगा, बहुत ऐश करूंगा लाइफ में। यहाँ पर कोई बोले ना किसी को स्टेज पे खड़ा कर दो, बेटा क्या बनोगे, अमीर बनोगे, मोदी जैसे बनोगे, हमारे बस की कहाँ है, हमारे बस की, हमें कहाँ खड़ा कर दिया आपने। उन्हें भरोसा ही नहीं है अपने आप पे। लोगों को उल्टा ये भरोसा है मैं काम करूंगा कर्जा चढ़ेगा, उनका चढ़ जाता है। आप फील क्या कर रहे हैं, ये बात अक्सर पूछी जाती है। लोगों को अमीर बनने का तो चस्का है, क्यों बनना है पता नहीं, बस बनना है। बाद में अहंकार करना है, पागल होना, लुट जाते हैं, बाद में ऊपर जाके गिरते हैं, क्योंकि पता तो है नहीं, गलती से बन गए, गलती से कमांड दे दी। अब वो कहते हैं बस 10 करोड़ आ जाए, गुरुजी कुछ ऐसा करो 10 करोड़ आ जाए। मैं कहा अगर तुम्हारे लिए मैं मांगने जाऊंगा ना चमको का हाथ, तो मुझे तो मिल जाएगी। खुद मांगो, सिखा देता हूं। जिन्होंने सीखा वो तो वाकई ऐश कर रहे हैं। जो सीख के राजी, गुरुजी करो ना, गुरुजी क्या करेंगे इसमें, मुझे चाहिए ही नहीं, आई एम ऑलरेडी हैप्पी, मेरे को प्यास ही नहीं है, मेरे पास कुआं पड़ा है, जब मन करे बाल्टी निकाल लेता हूं। मुझे 10 बाल्टी निकाल के अचार डालना है, मुझे पता सड़ जाएंगे, इसलिए उसके लिए क्यों दीवाना हूं, हाथ थकाऊं। मकसद समझने का क्या है। वो कहते हैं 10 करोड़ चाहिए। अच्छा कैसे चाहिए, आप विचार करें। आप एक आदमी है जिसके पास 10 लाख है, उसे 10 करोड़ चाहिए। पहले तो उसको पक्का यकीन है चाचे के कुलचे छोले इतने सारे नहीं आ पाएंगे, 2 प्लेट तो भेज देगा। भाई 4 प्लेट, भाई कैसे भेजेगा, पहले सोचें कैसे भेजे। ओ यार भगवान कैसे करेगा, इस चक्कर में मत फंसो। वो अनलिमिटेड है, लोगों को देता है। जिन गधों ने, मैं गधे शब्द इस्तेमाल करूंगा, जिन गधों ने सोचा ही नहीं वो कैसे देता है, वो देता है। वो कैसे देगा, मुझे कैसे अमीर बनाएगा, यार तुम्हें क्या लेना देना। जो बच्चा बाप को कहता है पापा मुझे यूके जाके पढ़ना है, अब उसे बोलो बेटा मैं फटे जूते पहनता हूं, बेटा तेरे 17 लाख कहां से रखूंगा, मुझे कोई लेन देन ना है। उसके आ जाते हैं, उसका अपना बाप अरेंज करके देता है। कैसी विचित्र विडंबना है, हम बड़े होकर अकल नहीं रखते इस चीज की, हम यही रोते रहते हैं। मतलब ऐसा पिछले 10 साल मैंने एक्सपीरियंस किया, जब भी बिजनेस किया कर्जा हो जाता है। तुम अभी भी वही भजन भग रहे हो, तुमने अभी तक नहीं माना, यू आर स्टूपिड, बेवकूफ हो, तुम्हें मांगना ही नहीं आता। तुम मांगना सीखो, बड़े मजे में होगा। कैसे सीखो, प्रैक्टिस। गुरुजी एक क्वेश्चन। हाँ सर, एक आपने जब क्लास करी थी मुझे, उसके अंदर आपने बताया था कि भगवान जो है वो कीमत ले लेता है किसी भी चीज की, अगर हम उसके पीछे पड़ते हैं। तो अगर हम मांग रहे हैं तो वो, और हम पीछे पड़ गए, आपने कहा एक ऊर्जा लगा के, ध्यान ऊर्जा से अगर हमने मांगा, पर वो कीमत ले लेगा। उन सिनारियों में वो कीमत कब लेंगे अगर हम मांग रहे हैं? पहला प्रश्न पूछा इन्होंने कि भगवान से जब हम मांगेंगे और पीछे पड़ जाएंगे, कई बार पीछे पड़ के भी देता है तो, लेकिन कीमत ले लेता है, तो ऐसा क्या होता है। तो मैं आपको मजे की बात बता दूं, भगवान को कीमत भी हम खुद तय करते हैं। हम मांगते हैं हे भगवान मुझे अमीर बना दे, हे भगवान अमीर बना दे। अच्छा फिर सुना है यार भाई कीमत पड़ती है, इसकी कीमत पड़ती है। अच्छा कईयों को कोई कीमत ना लगी, फिर क्या होता है, 15 दिन, 1 महीना, 6 महीने बाद हम कहते हैं भले भैया अपनी तो टांग टूट जाए लेकिन साला अमीर बन जाए एक बार। और ये कमांड हमें याद ही नहीं होती, हमें याद ही नहीं होती, और वो नोट कर लिया जाता है। अच्छा ये एनर्जी बदलने को तैयार है, अमीर तो इसने बनना नहीं, क्योंकि इसके भाग्य में भोग नहीं लिखा इतना। अगर आपने भगवान के स्टोर में 100 करोड़ मांगे और भोग आपका 10 ही का लिखा है, तो भगवान 100 दे देगा, 90 आप भोगोगे। उसके बाद ज्ञान होना जरूरी है, आप 10 में खुश हो, क्या करना है। सोने की प्लेट थोड़ी खानी है आपने, खानी तो रोटी है। आपने घूमने फिरने कहीं जाना है बिजनेस क्लास, फिर तड़ी थोड़ी मारनी है, उसको नॉर्मल लेके चलो। भोगा कितना। जो आदमी अरबपति है वो स्वाभाविक अरबपति हो गए, वो कोई स्पेशल फील नहीं कर रहा। भोग निश्चित है सर, भोग वेरिएबल नहीं हो सकता। भोग नहीं होता वेरिएबल। सांस निश्चित है ना, उतनी आएगी। एक्स्ट्रा सांस ले ली, आज मैंने एक्स्ट्रा भटूरे खा लिए, शाम तक सब बाहर होंगे। आपका निश्चित है सूर्य आना और जाना, निश्चित है आपके शरीर का, आप कम सो लाओगे तो तकलीफ में आएगा, निश्चित है आप भोजन नहीं दोगे तो कुछ टाइम बाद शरीर की तकलीफ खराब हो। तो वेरी क्या करता है फिर सर? वेरी हमारा व्यवहार करता है, हम उस पर फील कैसा करते हैं। आपको अभी भोजन नहीं मिला, आप उसके लिए पागल हो गए, आपने बोला चलो कोई नहीं, देखते हैं ईश्वर करेगा यार। आपका भरोसा अडिग होना चाहिए, आपकी फीलिंग फिक्स है, मम्मी मुझे पांठा देंगी, ये हिल ही नहीं सकती बात। बच्चे को जब अविश्वास हो जाता है, मां मुझे पराठा देती थी, बीवी नहीं देती, तभी लड़ाई होती है। बीवी वाकई नहीं देती, तभी तो बच्चे को मां अच्छी लगती है। तो सर फिर वेरिएबल से फिर आगे के लिए हम चीजें फिक्स कर देते हैं। जैसे अगर मैं हम मूर्ख होते हैं, हम मूर्ख सांस को मैं लिमिट भी कर दूंगा। हम मूर्ख होते हैं, हम आज ही के जीवन के हिसाब से सोचते हैं तो यही चलेगा।
आपने मेरे से कुछ पैसे लेके मार लिए, अब मेरी नजर में आप गंदे हो गए। अगर मैं ये कहूं ना गलती से हो गया होगा, कोई बात नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है आएगा, और नहीं आएगा तो भगवान की मर्जी, खत्म। अगर आपसे आना नहीं लिखा, मुझे कहीं और से आ जाएगा, पर मैंने आपको मुक्त कर दिया और आप मेरे लिए बुरे न रहे। आप पैसे मेरे से खा के भी आप कहोगे यार आदमी बड़ा अच्छा था, पता नहीं क्यों खा लिए, इसके पैसे देने हैं यार, दिए नहीं जा रहे, वो मेरे भाग में नहीं है आपसे लेना। मैंने अपने आप को बर्न डाउन नहीं करना, अपने आप को जला के नाश नहीं करना। जब मैंने जो फील करना है वो मैंने क्या फील करना, मुझे उससे मतलब है। मैंने सारा दिन क्या कमांड करी, सारा दिन बैठ के तो मैं बाप को कोस रहा हूं, यार बाप ने सही फैसले नहीं लिए, बाप को समझ ही नहीं है, सब नोट हो रहा है। और यही रहेगा आपके लिए, यही रहेगा, पूरी दुनिया मानती है उस आदमी को, लेकिन आपके लिए बाप गलत ही फैसले लेगा, क्योंकि आप यही मांग रहे हो। आप क्या फील कर रहे हो वही आपके लिए ईश्वर देगा। आपके पास 100 करोड़ है, आप कैसा फील कर रहे हो, कुछ नहीं, नॉर्मल है। जिसके पास 1 करोड़ है, जैसा 1 करोड़ होने पे वो फील करता है, वैसा 100 करोड़ होने पे 100 करोड़ वाला फील करता है, सहज। आप क्या फील करते हैं, मैं रिच हूं, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं आनंद में हूं, ये फील करते हैं, करते ही। स्वस्थ कौन है, बच्चा क्या फील करता है, हे ई ओ, क्या करता है वो। चलो एक बार फील कर लेते हैं बच्चे की तरह, चलो हे ओ आ ऊ ए। क्या फील हुआ अंदर, अंदर एक बच्चा झंकृत हुआ अभी अभी, यह आनंद है। आप इसे दिन में जब करोगे आपके देखना घंटे 2 घंटे अच्छे बीतेंगे। यार ये चक्कर क्या है, भगवान देता है, इसका मतलब हमें मांगना नहीं आता, हम अभिनय करना नहीं जानते। पर्दे पर एक शानदार एक्टर आंसू निकाल के लाता है, मेरी मां मर गई, हम उसे देखते हैं, साला लगता है हमारी मर गई, हम रोने लगते हैं। अब क्या है ये, फीलिंग ट्रेवल करती है, थॉट बेकार है, इमोशन बेकार गई। मैं आज की क्लास के लिए बेकार बता रहा हूं, बेकार कुछ नहीं है, बेकार गई। काम क्या किया फीलिंग ने, और आपने फील क्या किया, आपने हमेशा बुरा ही फील किया। आपने ये बोला साले कुत्ते काटते ही हैं, आपको काटेगा, आपको पक्का काटेगा, बोले आज तक इसके तो दांत तोड़वा रखे तुमने, इसने काटा कैसे मुझे नहीं पता, पर आपको वो काटेगा। आप अक्सर दिन में क्या करते हैं, रोते रहते हैं, और भाई कहाँ चल रहा है बिजनेस, बढ़िया ढंग का कहाँ चल रहा है यार। फिर अगर आपने दोबारा बोल दिया साला पागल है, दफा कर, इसको सुनाने के लिए बोला, जैसे बोला दफा कर साला पागल है, इसके लिए बोला, तो कुछ नहीं होगा। एक ऑर्डर से दूसरा ऑर्डर डिस्पैच कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप यही नौटंकी करते रहे, बस कुछ महीनों की बात है आप सड़क पे हो, बस कुछ महीनों की बात है आप सड़क पे हो। आपका विश्वास भरोसा ही फीलिंग है, आपका फीलिंग नहीं हट सकती कि ईश्वर नहीं करेगा। हमारा क्या होता क्या है, हम थक जाते हैं, हम 10 दिन बाद टक्कर मार मार के थक जाते हैं। एक भाई है, बिजनेस करते हैं साथ, उसके साथ हम सिर मार रहे हैं, 15 दिन बाद समझा समझा के थक जाते हैं। उसे समझाना छोड़ दो, उसके लिए दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके हाथ में अगरबत्ती, धुआं, अग्नि लेकर के प्रार्थना करो, हे पितरों मुझे सद्बुद्धि दो कि मैं अपने भाई को समझा सकूं, और नहीं तो इसी को सद्बुद्धि दो कि ये समझ ले। डीएनए से मांगो। आप उसे समझा के सिर फोड़ रहे हो, और उसकी आत्मा क्या मांग रही है, मरी जाए भाई, से तो लाइफ ही बेकार है, भाई मरी जाए। वो इतनी मरने की कमांड मांग चुका है कि थोड़ी देर में आप भी कहोगे साले तू क्या मरे, मैं भी मरूं। भगवान तुम्हें भी ओके फिक्स कर देगा। गॉड इज ग्रांटिंग यू, भगवान आपको सब कुछ दे रहा है और आपको पता ही नहीं। फिर कहते तो कष्ट बड़े आ गए जीवन में, बड़े कष्ट आ गए लाइफ में, आपने मांगे। जब तक आप ये मान के नहीं चलोगे आपने मांगे, आपने जिससे हेट किया वो आपके साथ बुरा है, आपने जिसको हर समय बोला ये कमीना है वो कमीना है आपके लिए, जिसको आपने हमेशा बोला ये बहुत अच्छा वो अच्छा रहेगा। अगर आपने ये बोल दिया दुनिया सारी दुनिया ही कमीनी है, अक्सर लोग यही करते हैं। आजकल भारत देश में क्या चल रहा है, अबे भाई यार क्या रखा है, विदेशों में देख क्या यार दुनिया क्या जिंदगी है, सब उसके स्टोर में ऐड हो रहा है। विदेशों में हमारी ऊर्जा इस्तेमाल हो रही है, वो लाइफ बढ़िया हो रही है, और हमारी लाइफ इंडिया में खराब हो रही है, क्योंकि हम कोसते रहते हैं अपने भाई को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने देश को कोसते रहते हैं। हम टीवी पर न्यूज देख के सारे टाइम हल्ला मचाते रहते हैं। ये कोरोना सबको क्यों नहीं मार रहा, क्यों कुछ सिलेक्टेड लोगों को मार रहा है? जो मर जाएंगे मिट जाएंगे गाना गा रहे हैं इसके लिए, उनको मार रहा है। भगवान लगातार सुन रहा है, इस कमरे में सुन रहा है, दिन रात सुन रहा है। आपको कॉल लगाने नहीं आता, क्योंकि आप संसार में अटके हो। क्यों अटके हो? दुख याद कीजिए, दुख का ग्राफ, शरीर खराब हुआ, मन खराब हुआ, क्योंकि इच्छाएं थी, क्योंकि अटैचमेंट थी। अटैचमेंट छोड़, क्योंकि आपकी अटैचमेंट का खेल है। सर्वप्रथम इस अवस्था को पाने के लिए अटैचमेंट्स छोड़ दो। भाई बहन, माँ बाप, चाचे मामे, सबको छोड़ दो। कोई मरे जिए, अपना कर्म कर्तव्य करो, खत्म। क्योंकि उनकी चिंता कर करके आप पागल हो रहे हो। शुरू में आप स्वतंत्र बुद्धि थे,
ईश्वर ध्यान देता था बच्चे की तरह पले हो, बहुत बढ़िया से। सर इसमें बीवी भी आता है? दीदी भाई सब कर्म कर्तव्य करो। अगर आपकी पत्नी के भाग्य में आपसे सुख लेना लिखा, ले लेंगे। उसे कमांड लेनी आती है। ऐसे ऐसे लोग पत्नियां आती हैं मेरे पास, बहुत ज्यादा आते हैं, किससे दुनिया बड़ी तारीफ करती है, समझ नहीं आती है कि मेरे साथ बुरी क्यों है। कैसे हो सकता है कि आदमी पत्नी के लिए बुरा और सारी दुनिया के लिए बहुत अच्छा है? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि उसको मांगना ही नहीं आ रहा। और अगर इतना लफड़ा है, छोड़ दो ना, नया वाला लाओ, दफा करो, OLX पे बेच दो। टेंशन क्या है? बुराई भी करते रहना, सारे टाइम रहना भी उसके साथ, आखिर में क्या होता है? आपकी कमांड डिस्पैच हो रही है और ईश्वर आपके लिए उसे बुराई रखता है। आप सारा दिन रोते रहते हो, साले काम नहीं बन रहे। जिसका फोन आया, हेलो, अरे कृपा मानो ईश्वर की इस लायक को। जो लोग कृपा मानते हैं उनको उठाता है ईश्वर। इस कृपा को मानने वाले कुछ ऐसे हैं जो मंदिर में शक्ल देखने नहीं गए भगवान की, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कहीं मंदिर बनवा दिए। भगवान को कोई लेना देने नहीं है, आप उसे मानो ना मानो। वो कहता है बेटा तेरे को जो मिला तू उसको मल्टीप्लाई करना चाहता है, क्या चाहता है? फोटोकॉपी बनाता हूं मैं तेरे को, मुन्ना दे रखा है, 40 लाख फोटोकॉपी बनाएगा पर सेकंड। आपके पास सारी शक्ति है, आप क्या करते हो? आप नीचे के चक्कर पे जाते हो। हमारे पास सबसे उल्लेखनीय है इसमें अर्जुन। सर ये नो अटैचमेंट देखा जाएगा? नो अटैचमेंट भाड़ में जाए से शुरू होता है। नो अटैचमेंट भाड़ में जाए से शुरू होता है। सुधांशु जी आप बोलो, आपका प्रश्न क्या है, फिर अर्जुन की बात करेंगे हम। सर जैसे ये एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसके अंदर बता रहे कि हर बारी पैंडेमिक होते हैं और ये होते रहेंगे आगे, कि वायरस करता रहेगा और जो RNA है वो हमारी बॉडी के अंदर जाके इवोल्यूशन करता रहेगा। ये टाइम टू टाइम होता रहेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जैसे आपने भी स्टार्टिंग में बताया था क्लास के अंदर कि 10, 20, 30, 40 पे कई चीजें लिखी हुई हैं, तो ऐसे ये इवोल्यूशन में लिखा हुआ है इंसान को, और अगर हाँ ऐसा है तो क्या भगवान जो मृत्यु हो रही है वो कीमत ले रहे हैं इंसान की डेथ की? आपको ऐसा नहीं लगा मैंने सारा क्वेश्चन अवॉइड किया? बताओ लगा कि नहीं लगा? अरे कुछ ना होता है, ये फेज है लाइफ का, यही पिंग पोंग है जिंदगी, इसी का नाम है अप डाउन अप डाउन। जब मनुष्य ये ड्रामा करेगा ना, इन्होंने पूछा पेंडेमिक आते रहते, रिसर्च के हिसाब से जाते रहेंगे, मनुष्य के एवोल्यूशन के बहुत जरूरी है। जब मनुष्य ये भी कहेगा ना बैठ के, भाई कोई दिक्कत नहीं लाइफ में है, देखो ना कोई दौरा है, ना मिर्गी है, ना हार्ट अटैक है, सब नोट हो रहा है। थैले भर भर के आ रहे हैं, दौरे के, मिर्गी के, हार्ट अटैक के, पेंडेमिक के, उसी टाइम आ रहे हैं। जब मास कॉन्शियसनेस बन जाती है तो वो थैले इकट्ठे हो जाते हैं। जहां 1000 आदमी इकट्ठा होकर के ये बात करता ना, भाई साहब वॉर नहीं होना चाहिए, वॉर नहीं होना चाहिए, वॉर नहीं होना चाहिए, वहां वॉर होता है। सर आपने, हम ऐसे तो फिर मिरर न्यूरॉन्स भी ठीक कर सकते हैं जो आपने क्लास करी हुई। मिरर न्यूरॉन्स क्लास हम कर ही चुके हैं, ये मिरर न्यूरॉन्स का ही इंपैक्ट है। मिरर न्यूरॉन, मास कॉन्शियसनेस, दोनों क्लासेस हो चुकी हैं। ऑटोमेटिकली वो चीज मल्टीप्लाई होती है, आप जो कर रहे हैं वही मल्टीप्लाई हो रहा है। इसीलिए कहते हैं एफर्मेशन दीजिए, गुड कमांड दीजिए। गुड कमांड कभी दिया आपने? आई एम हेल्दी यार, आई एम वेल्दी यार, मुझे कोई कमी नहीं है। सबका एक ही रोना, हाय बड़ी कमी है, हाय बड़ी कमी है। अच्छा अगर वो ये कहते नहीं, वो कभी नहीं कहते हाय मेरा पेट खराब नहीं रहता, तो पेट खराब होता ही नहीं, वो कहते ही नहीं इसलिए होता ही नहीं। उनका ये कहना पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। उनके पास करोड़ों होगा और वो हमेशा टाइट रहेंगे। विचित्र स्थिति है। मुन्ना किसी भी लेवल पे दुखी कर देता है, सुखी कर देता है। आप नीचे भी सुखी हो सकते हो, ऊपर भी दुखी हो सकते हो, क्योंकि आपकी कमांड्स यही चल रही हैं। आप किस चीज से रेजोनेट कर रहे हो, वाइब्रेट कर रहे हो, वही हायर फ्रीक्वेंसी आपको कॉस्मोस वापस दे रहा है। हाँ, आप कह रहे हैं कि भगवान से हम ये बोलेंगे मेरे पास कोई कमी नहीं है, तो कहीं ऐसा नहीं भगवान सुन के किसी और तरफ चल जाएगा? इन्होंने बोला भगवान से कह बोले कि हमारे पास कोई कमी नहीं है। आपको भगवान से कुछ नहीं बोलना, भगवान गया भाड़ में, आपको ये फील करना है। तो इस फीलिंग में तो गलतफहमी नहीं रहेगी वहां पर? ऊपर का कोई लेन देन नहीं है, ऊपर अंदर सब बराबर, ऊपर कुछ है ही नहीं अलग से। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, बाहर है और अंदर का लफड़ा ही नहीं है कोई। आपको टेस्टी कहाँ लगती है चीजें, खुशी कहाँ होती है? तो अंदर ही तो सब कुछ, खुशी भी अंदर है, दुख भी अंदर है, बाहर कुछ है ही नहीं। आपकी कोई कमांड ही नहीं है, आपको कमांड देनी ही नहीं, आप हो ही खुश। आपकी आंख ठीक है, कान ठीक है, आंख ठीक है, सब ठीक तो है। आपको अपने लिए एक नया मकान खरीदना है, क्यों खरीदना है? मत खरीदो, बोलो भगवान मुझे मकान दिला के, मम्मी मकान दो, जल्दी बनाओ। पागल है हम, भरोसा है हमें। रोटी जैसा मकान कैसे बनाते हैं? चाचे के छोले भटूरे कैसे आते हैं? ऐसे आते हैं, कैसे आते हैं? भाड़ मजा कैसे भी आते हैं। ऑर्डर कर दिए 2 प्लेट लाओ। लोग जो अरबपति करोड़पति बने एक जन्म में कैसे बने? साला किसने बनाया? ये लॉजिक समझो, कैसे हो सकता है? ये होता है। मेरे पास चमत्कारों का ढेर है, इसलिए मैं तो जानूं। अर्जुन हमारे लिए बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल है। अर्जुन हमारे मैथोलॉजी का सबसे बड़ा वो व्यक्ति है जिसके लिए कृष्ण सारथी बने।
यानी भगवान नौकर है। वैसे तो आदमी है नौकर बीवी का, लेकिन कृष्ण है नौकर अर्जुन का। तो समझना क्या है कि अर्जुन कैसे कृष्ण को नौकरी पे रखे। तो आपको क्या कमांड लेनी है? आपकी सबसे प्रथम कमांड आज की क्लास समझने के लिए ये है कि मैं अपना कर्म करना नहीं छोड़ूंगा। मेरे आगे आगे भगवान है, और चूंकि मेरे आगे भगवान है, ईश्वर है, कृष्ण है, आपका कुल देवता है, कोई सा भी लगा लो, तो मुझे टेंशन हो ही नहीं सकती। आप ईश्वर के स्टोर में जाके चिंता की वाइब्रेशन लेके नहीं जा सकते। आपने बड़े बड़े करोड़ों अरबोपति सफल लोग, बड़े बड़े मिनिस्टर्स देखे, बड़े बड़े घपले करते हैं, वो च नहीं करते चिंता का, इसलिए पकड़े भी नहीं जाते। कहते भाई हमने तो पेंसिल चुराई थी, हमें तो पकड़ लिया पुलिस ने, और वो पता नहीं क्या क्या खाते, उन्हें कुछ नहीं होता, वो वाइब्रेशन ही नहीं छोड़ते। फिर कहते हैं पता नहीं है भगवान पापियों के साथ क्यों चलता है, क्योंकि वो पाप ही नहीं कर रहे। पाप और पुण्य से ऊपर ट्रांसेंड कर जाओ, इसे कहते हैं ट्रांसेंड, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ये बहुत दिखती है। ट्रांसेंडेंटल का मीन्स आप ट्रांसेंड कर गए, पाप से, पुण्य से, अच्छे से, बुरे से छोड़ दिया, ये सब सोचना ही छोड़ दिया। आपको कोई लेना देना नहीं है। माँ अच्छी है, भाई बुरा होता है, फलाना होता है, माता रानी की पूजा करो, कुछ सब दफा करो, कुछ नहीं रखा, किसी चीज में कोई लेन देन नहीं है। मुझसे अभी रिसेंटली किसी ने बोला बड़ी मुश्किल से हो रहा जी, मकान बन रहा है, पितृपक्ष चल रहा है, ले कि नहीं ले। तो मैंने उनको मतलब बताया कि तुम 15 मिनट मेरे से बहस करने के बाद समझोगे या चुपचाप फॉलो करोगे? बोले जी तो उन्होंने मुझे बोला चॉइस बताना। मैंने चॉइस दे दी कि या तो फॉलो करो, नहीं तो 15 मिनट बाद हार तो जाओगे। उन्होंने चूज क्या किया? मैं किसी दुकान पे जाता हूँ, मैं उसे कहता हूँ भैया ये कितने का? तो वो कहता है जी ये 10,500 का। मैं कहता हूँ 15 मिनट बहस करने के बाद कितने का? तो वो खुद ही बता देता है। फिर मैं जान लेता हूँ बहस करूं ना करूं, कौन थके यार, मैं तो कमा ऐश कर। तो मैंने उन्होंने बोला तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता जी, आप 2-2.5 मिनट में कुछ बता दें। फिर मैंने उनको एक ही डायलॉग बोला, मैंने कहा 30 सेकंड में खत्म। मैंने कहा पूरी दुनिया में भारत के 25-30 करोड़ लोग के अलावा कोई पितरों के स्यापे में नहीं फंसता। काम हो रहे कि नहीं हो रहे, बच्चे पैदा हो रहे हैं, गला काट दे उनका। बोले जी समझ गए, ब्लेम आपका। मैंने कहा हाँ मेरे सिर पे ब्लेम है, जाओ करो मकान लो, मुश्किल से मकान बन रहा है, फिर पैसे इधर उधर लग जाएंगे, फिर सारे रोते रहोगे, फिर आओगे कि उपाय करा दो, फिर मैं कहां से कराऊं? आपके वहम नहीं होंगे, ट्रांसेंड कर गए आप, इसके आगे चले गए। पितृ अंग संग है, इसको ज्ञान ले लिया। जब आपने जान लिया पितर अंग संग है, तो आपके काम होंगे। आपने जान लिया लेकिन मानते नहीं, यकीन नहीं है, अभी भी भरोसा नहीं है, यहां ये मिलेगा नहीं मिलेगा। इसके लिए हमने क्लास की थी जिसमें लोगों को पार्किंग मिल जाती है। कैसे मिल जाती है पार्किंग? अपने आप पार्किंग प्रकट होती है, भरोसा होता है, विश्वास होता है, एग्जैक्ट आप जानते हैं होके रहेगा। जो लोग कहते हैं भाई ये तो बहुत भीड़भाड़ का इलाका है, यहाँ बड़ी दिक्कत होगी, वहां आपके लिए होगी, आपके लिए 100% होगी। लोग हैं जो कोरोना काल में नोट छाप रहे हैं। सब 4 बंदे बैठे हो गाड़ी में, चारों की मेंटालिटी, चारों अलग अलग सोच रहे हो कि मैं एक बोलता है कि मिल जाएगी टेंशन मत लो, दूसरा कहता है नहीं मिलेगी, तीसरा कहता है, चारों अलग बोलते हैं। हाँ तो चारों के हिसाब से चलेगा। 4 लोग गाड़ी में बैठे, चारों की अलग मेंटालिटी है, तो चारों के हिसाब से खिचड़ी मिलेगी। ईश्वर किसी को नहीं छोड़ेगा, सबका इकट्ठा मिला देगा मसाला, कड़वा खट्टा मीठा, कोई ईश्वर को कोई लेना देना ही नहीं। हाँ जी, इसीलिए तो कहते हैं गुरु रख लो, उस पे छोड़ दो, कृष्ण रख लो, उस पे छोड़ दो। अर्जुन पीछे बैठे क्या करता, नहीं तो हेलो कान्हा सुन यार, हाँ बोलो बतस, ऐसा है मुझे डर लागे, यो भीषम बड़ा हल्ला मचारो। बोले ना चिंता ना कर पुत्र, फिर वो यही काम करते रहते हैं। उसने कहा मैं ना कुछ पूछूंगा ना मैं कुछ बोलूंगा, मैं बाढ़ चलाऊंगा, कब कौन मरेगा कब नहीं मरेगा मुझे लेन देन नहीं। आपको ईश्वर से लेने के लिए सबसे पहला असूल यह है कि भरोसा नहीं दिखना चाहिए। हम क्या करते हैं, 15 दिन मंदिर जाते हैं, चलिया होगा, चलिया भी हो गया, अच्छा 43 दिन कर ले, भरोसा टिक गया, क्योंकि आपने 43 दिन की कमांड दी है कि 43 दिन में रखूंगा मैं, उसके बाद भरोसा टिका दूंगा। अट्टू विश्वास। बच्चे को लेना देना ही नहीं है, वो कहता है मैंने नाश्ता छोड़ दिया मम्मी, मैं खेलने जा रहा हूं, पीछे पीछे पराठा चल के आता। इतना डेयरिंग, पागल होते हैं डेयरिंग लोग, पागल, तेंदुलकर जैसे पागल है। ये जो आपने उपवास की क्लास करी थी सर, आपने बोला ये जो मेरे दिमाग में आया, ये जो मेरे पायलों की छम छम है, आशिकों के दिल की धड़कन। आगे चलो। सर जो उपवास में आपने बताया था कि लेडी 40 सोमवार के जो भी व्रत रखती है शादी के लिए, तो ये क्या बिलीफ सिस्टम को बूस्ट करता है क्या?
क्या करता है ये? इन्होंने पूछा है कि उपवास क्लास में आपने बताया कि लेडी व्रत रख लेती है, पति अच्छा मिलता है, फलाना मिलता है, जो भी मिलता है, तो इससे क्या होता है? जब वो व्रत रखती है उसका बिलीफ सिस्टम पक्का हो जाता है कि ये मुझे पक्का भरोसा आप शिव जी करके देंगे, तो हो जाता है। उसकी कमांड पार्क होती है 16 सोमवार के बाद, 40 दिन के बाद, कि जैसे ये पूरा का मेरा काम होएगा, उसे पक्का यकीन होएगा, और वो हो जाता है। आप ब्रह्मांड से जो मांग रहे हो वही मिल रहा है। आपने गलत मांगा इसलिए गलत मिला है। अब उस गलत को ठीक करो, अब उसके लिए नई कमांड इशू करो। और कमांड कौन इशू करेगा? जो पहले कह चुका है। जब तक ये ना करो, बच्चा ऑन नहीं करोगे, आप प्रफुल्लित नहीं होंगे। एक खुश आदमी जब कोई चीज मांगता है उसे प्रसन्नता से मिलता है, दुखी मांगता है उसको दुखी मिलता है। सड़ा मुंह बना के नहीं जाना, रोना पिटना बिल्कुल नहीं, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की भलाई में नहीं पड़ना, सारे टाइम ये रोता पिटना नहीं करना, यार खाना खा रहे अंदर तलाओ, इससे तो मोटे हो जाएंगे। अब आप हो जाओगे। कुछ ना होता मोटा पतला, खाने को आप बता रहे हो तो मोटा कर दियो, मोटा कर देता है। कोई है ही नहीं। ये एक्सरसाइज ये तो हमसे हो नहीं पाएगी, ये यहाँ कैसे पहुंचेंगे, यार इतने तो पैसे ही नहीं है हमारे पास, आप नहीं पहुंच पाओगे। करेंगे, देखेंगे, देखा जाएगा। और टू विश्वास होगा, होगा। अब नहीं होगा, अगले साल होगा। आप कमांड्स गलत क्या भेजते हैं? ये आपका मकान है, आपने कमांड दे दी 1 करोड़ का बिके। अब कॉस्मोस को पता है 20 साल बाद 1 करोड़ का होगा, 20 साल बाद बिक जाएगा। आप ये कह सकते हो भगवान मुझे तो 1 करोड़ का मकान दिला, और डेट फिक्स करके दे सकते हो, और पक्का यकीन रख सकते हो वो होगा। आप क्या करते हो? 15 दिन बाद उसको जीना शुरू कर देते हो। क्यों जी रहे हो? 1 करोड़ का जब मकान आपके पास आएगा, पैसे करोगे, आप नॉर्मल रहोगे। 2 दिन खुश रहोगे, तीसरे दिन आप कहोगे ठीक है, हो गए, रह रहे हैं यार, बढ़िया। कृपा है भगवान की। कृपा शब्द धन्यवाद देते चलो, कृपा कोसो मत। हर माँ बाप सैटरडे नाइट को डरना शुरू कर देते हैं, अब लड़का आज घर लेट आएगा, टाइम से नहीं आएगा, अब ये कितने बजे पहुंचेगा, अभी अब वो हो गया काम शुरू। वही होना, आपको उसको ट्रांसेंड करना है, उसके पार जाना है। 24 घंटे आप रोते रहते हैं, क्या करें यार हमारे डिपार्टमेंट में तो भाई प्रमोशन होती ही नहीं, आपकी प्रमोशन ही नहीं है। आप रोते रहते हो, क्या बताऊं जी, 10 साल पहले झटका लगा था मुझे बड़ा बुरा बिजनेस में, आज तक नहीं उठ पाया भाई साहब। काके के ढाबे से कैसे पराठे आते हैं, कैसे छोले आएंगे, आपको लेना देना नहीं है। भगवान आपको 10 करोड़ कैसे देगा, आपको लेना देना नहीं है। आपको क्या लेना देना? और दूसरी बात, सबसे बड़ा गुनाह आपने सीख लिया आर्ट कि हाँ जी ऐसे लेते हैं, भगवान दे देता है। तो जब आपके पास मान लो 10 करोड़ होगा, बड़ी ऊंची कुर्सी होगी, सेहत ठीक होगी, तो आप क्या कहोगे? आप पड़ोसी के घर घंटी बजा के कहोगे हेलो मुझे 10 करोड़ मिले हैं, मैं 10 करोड़ का मालिक हूं, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। आप किसी से कुछ नहीं कहोगे, आपको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप चुप रहोगे। चुप। हम क्या करते हैं, हमने सपना ले लिया 5 करोड़ का आलीशान घर बनाएंगे, और 15 दिन के अंदर उसके बारे में बोल बोल के जी जी के सारी दुनिया को सुना भी देते हैं, पोस्टर छाप देते हैं, मैंने बनाया, मुझे पता है आर्ट ऑफ लिविंग, क्या बोलते हैं इसे, कौन सा आर्ट ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मेरे को तो ऐसे बनाना आता है, ऐसे आता है, मैंने 4 को सिखाया, 4 लोगों का बन गया, उन्होंने भरोसा किया आप पे कि होता है इसलिए हो गया। आपने पोस्टर छापने शुरू कर दिए। इसलिए मैं बोलता हूं पोस्टर मत छापो, ये एक बहुत बड़ी दुविधा आती है, और ये मेरे पास शिकायत आती है, वाइफ्स की सबकी आती है। आप कहते हो जो गुप्त रखो, गुप्त रखो, पत्नी से गुप्त रखो। गुप्त की लड़ाई नहीं है, उसे कहानियां सुनाओ, उसे बताओ आज बिजनेस में बांके लाल ने मुझे बड़ा तंग किया, कोई बांके लाल ना आपको पता उसे भी नहीं पता, पर उसकी तसल्ली पूरी करो, आज बांके लाल ने मुझे बहुत तंग किया है, अच्छा सच्ची बताओ, मैं चाय लाती हूँ पकौड़ों के साथ, एंजॉय करो चाय पकौड़े, उसे बांके लाल की स्टोरी सुनाओ, वो भी प्रसन्न। ये छुपाते मुझसे कुछ नहीं है, ये मुझे वो भी बताता है जिन्हें खुद नहीं पता होता। अब आप उसे बताओ, पत्नी को, बेचारी को, जिसका काम से लेन देन नहीं है, और अगर खुद भी जॉब करती है तो भी उसे क्या लेना देना, क्या आप बताओगे यार वो मेरा टेंडर सेट नहीं हो रहा पास, अब वो टेंडर के साथ टेंडर समझ के पत्थर मार देगी आपके सिर पे, क्या लेना देना उस डिस्कशन से। और फिर वो नई कमांड्स दे बैठेगी, वो ये कह बैठेगी हे भगवान इनका घाटा ना हो, हे भगवान इनका परेशानी ना हो, हे भगवान इनकी सेहत ठीक रहे। हस्बैंड की जरा सी दिल की धड़कन बढ़ी, वाइफ ने प्रार्थना कर ली हे भगवान हार्ट अटैक तो कतई ना हो। भगवान कहता है हाँ हाँ दे रहा हूं बेटा, सब मिलता है यार, और फिर वो रोती रहती है। उसे बताओ मत, ये व्यर्थ की बातें हैं। हाँ जी बोलिए। अगर बीवी समझदार हो और कुछ भी बताए वो भाड़ में भेज दे, तो वो अलग फ्रिक्वेंसी, वो उसकी फ्रिक्वेंसी पे ही रहेगी और पति उसके फ्रिक्वेंसी पे ही रहेगा, तो इश्यू ही नहीं होगा। इन्होंने 2 बातें बोली, अगर बीवी समझदार हो
मैं तो अरे थूक उगल रहा था, अंदर निकल रहा था, क्या बात करो कि अगर बीवी समझदार हो तो वो पति मतलब वो अगर बीवी समझदार हो तो वो जिस फ्रीक्वेंसी पे रहेगी वो पति को भी इस फ्रीक्वेंसी पे रख लेगी या नहीं। अगर वो समझदार है तो वो किसी फ्रीक्वेंसी पे क्यों रहना चाहती है और पति को उसी फ्रीक्वेंसी पे क्यों रखना चाहती है। उसे अपने जीवन में स्वार्थी होना चाहिए। आपको स्वार्थी होना है, स्वार्थी। मतलब उसको भाड़ में भेज दे। नहीं नहीं नहीं, भाड़ में वो ऑलरेडी जा चुका है शादी करके। आपको उसे भाड़ में भेजने की फर्दर जरूरत नहीं है। स्वार्थी का मतलब ये है, समझो समझो समझो, एक पति पत्नी, छोटे छोटे दो बच्चे, रामू काका, ये सब अपना अपना नसीब लिखा के लाए हैं। ये ईश्वर के स्टोर में घूम रहे हैं, सब अपनी अपनी कमांड ऑलरेडी दे रहे हैं और उसी हिसाब से जी भी रहे हैं। एक ही घर में पति और पत्नी रहते हैं। पत्नी घर में बहुत अच्छे मूड में है और पति बाहर से सड़े हुए मूड से आए, फैक्ट्री से गालियां खा के। अपने आप प्रकृति, ब्रह्मांड, ईश्वर, भगवान हालात पैदा करेगा कि 8 बजे पहुंचना था उसे और 8:20 पे हस्बैंड घर घुसेगा, ट्रैफिक मिल जाएगा उसे। और 8 बजे पार्टी पे जाना था, बीवी पार्टी पे चली जाएगी। क्योंकि वो मस्त है इसलिए उसको प्रकृति, ब्रह्मांड पार्टी पर ले जाएगा। वो टैक्सी करके चली जाएगी और हस्बैंड घर आएगा, घर आते ही उसको कुछ क्लेश बनेगा और वो फिर फोन पे लग जाएगा और वो आ नहीं पाएगा क्योंकि वो सड़ा हुआ है, इसलिए उसे पार्टी नहीं बुलाएगी। प्रकृति अपने आप ये कार्य करेगी। आपको समझदार बनने की जरूरत नहीं है। समझदार व्यक्ति का मतलब क्या होता है? विजडम। विजडम का मतलब क्या होता है? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का मतलब क्या होता है? तीसरा नेत्र खुला है। तीसरा नेत्र खुला का मतलब क्या है? ये 2 नेत्र बंद हैं। ये 2 नेत्र बंद हैं का क्या मतलब है? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने क्या हो रहा है। ये आंखें संसार है और ये अंदर का भीतरी ब्रह्मांड। आपकी ये 2 आंखें बंद हैं तो आपको कोई लेना देना नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये समझदारी शब्द होता है। हर कोई समझदार है अपने आप में, हर कोई हेल्दी है अपने आप में। और हेल्दी एक्चुअली वो है जिसे पता ही नहीं हेल्दी होना है। रिच वो है जिसे पता ही नहीं मैं रिच हूं, उसके लिए रिच होने के बाद महसूस ही नहीं होता। दुखी कौन है? जो सारे टाइम रोता ही रहता है। हाँ जी बोलिए। अपने लाइफ के लिए कमी नहीं हो जाएंगे तो ऐश करेंगे। ऐश को फिर समझो। आपके मुन्ना ने बताया ऐश ये होती है। बाहर की आंखें बंद, अंदर आप आनंद में हैं। बाहर से बॉडी ऐश कर रही है, अगर नहीं करेगी तो क्या होगा? दुखी हो जाओगे। आप नहीं करेगी तो भी दुखी नहीं होंगे। आपके पास धन है। भैया इट्स नॉट कमीने, आई थिंक इट्स स्वार्थी हो जाओ, राइट? स्वार्थी का मतलब भी समझो, सही शब्द का अर्थ क्या है? स्वार्थी का मतलब होता है स्वयं से अर्थ। जिसको स्वयं से अर्थ है वो स्वार्थ होता है, स्वार्थी। मुझे सिर्फ अपने से लेन देन है, भाड़ में गए सारे। दूसरा निस्वार्थी कौन है? जिसको मेरा या अन्य का स्वयं अलग नहीं है, जो स्वयं में भी परमात्मा देख लेता है, दूसरे में भी परमात्मा देख लेता है, उसे निस्वार्थी कहते हैं। एक बुक पढ़ी थी अनीता मुरजानी की, तो उसमें शी हैड रिटन दैट बीइंग सेल्फिश इज द मोस्ट सेल्फलेस थिंग टू डू। इन्होंने बात करी है अनीता मुरजानी की। इन्होंने कहानी पढ़ी थी जो कहा कि स्वार्थी होना सबसे सुंदर और निस्वार्थ बात है। अनीता मुरजानी एक ऐसा किस्सा है जिस लेडी को कैंसर हो गया था लास्ट स्टेज और वो मरी गई थी कुछ देर के लिए, फिर वो वापस जिंदा हो गई। कट शॉट बता रहा हूँ मैं, मुझे इससे ज्यादा पता भी नहीं है, इसलिए वो कट शॉट ये है कि भाई वो जिंदा हो गई और जिंदा होकर उसका कैंसर भी गायब हो गया। तो उसकी कमांड क्या थी? पिछले हफ्ते हमने इसकी बात की थी कि आप कमांड यही कहते रहते हैं, हीलिंग हीलिंग। उसकी कमांड थी हील्ड। रिच आदमी की क्या कमांड है? मैं रिच हूं। वो रोता ही नहीं सारा दिन, मेरे पास मकान है, मैं खुश हूं, मुझे दिक्कत ही नहीं है। आपको पूर्ण भरोसा है कि मेरी चीज ऐसी। आप कहते दूसरा नहीं, गलत है यार, गलत है, होता रहे, फिर उसका नसीब है, भाड़ में जाए। उसने गलत किया, कट कर दो, मरने दो उसे। अपने बच्चे, पति, पत्नी, जो आपके जीवन में अटैचमेंट देता है, सिर्फ उसकी वजह से आप दुखी हो, उसे काट दो। कहां से काटो? मानसिकता से। वो मरे, वो जिए, उसका नसीब है। यानी कि उसकी कमांड के हिसाब से उसका जीवन चले। गुरु से आप सारे टाइम क्या मांगते रहते हो? गुरु जी कुछ बढ़िया सी मीठी सी कमांड दे दो, बेटा तेरा भला हो, तो बेटा धनवान हो। यानी तू गुरु ऐड कर दे, क्योंकि तेरी सुनवाई जल्दी होती है, क्योंकि गुरु उस भाव में रहता है। भाव में क्या रहता है? इस भाव का बिगड़ा शब्द है, उस बहाव में रहता है। आप उस तरफ के बहाव में रहते हो जो नदी का सबसे सुगम रास्ता है। गुरु को कैसे पता है वो रास्ता? क्योंकि वो हर समय अल्फा ब्रेन पे रहता है। अल्फा ब्रेन कौन सी है? 7 हर्ट्ज से 14 हर्ट्ज। वो कर्म भी सारे करता है, जागा भी होता है और उसे फर्क ही नहीं पड़ता। बेपरवाह, बेपरवाह इंसान होता है गुरु। बेपरवाह कौन होता है? कमीना, जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता आप मरो के जियो।
क्योंकि उसे पता है देखिए ये फर्क ना पड़ने के बाद ही फर्क पड़ेगा। यही कमांड है इसके अंदर छुपी हुई। हाँ जी, अभी जो अल्फा ब्रेन आपने बताया था, जो मूव टू एक्सेप्टेंस, तो ये टू लाइफ, ये सारी एक ही चीज है। हाँ हाँ, एक्सेप्टेंस इसी में है सारी। तो जो बंदा ये टू लाइफ कह रहा है उसकी, वो आप ये कह रहे हो कि उसके मतलब वो इन चीजों से ऊपर ट्रांससेंड करेगा, तभी जब वो अल्फा में जाएगा। वो ट्रांससेंड कर जाता है। मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, लास्ट बात करेंगे, उसके बाद आज शट डाउन करते हैं, लंबा हो रहा है क्लास। देखिए पॉइंट समझिए, आप अपने जीवन में हर वो चीज फील करते हैं, आप अपने जीवन में हर वो चीज फील करते हैं, फील जो आपकी नीड है। आपकी नीड है घर जाते ही लाइट ऑन होनी चाहिए, बिजली का बिल 500 रुपए हम दे सकते हैं महीना, ठीक है यार, ये तो हम फील करते हैं 500 रुपए महीना देंगे। आप अंदर से रेडी हो 500 रुपए महीना देने के लिए बिजली का बिल, आपकी बिजली 500 रुपए तक की तंग नहीं करेगी। अब आप अमीर बनना चाहते हो, लेकिन फील तो ये करते हो कि 500 रुपए के बिल से ऊपर नहीं, तो अब आपने क्या करना है, आपका डिजायर है। हम डिजायर को फील नहीं करते, डिजायर को प्रीलिव करते हैं। डिजायर को प्रीलिव कर लेते हैं, पहले ही मजे ले लेते हैं, उसके सुखी होते हैं। आपका डिजायर क्या होना चाहिए? अमीर बनने के लिए पहला चस्का सिखा देता हूं, अपने डिजायर को फील करना शुरू करो। आपका डिजायर है सेंट्रल एयर कंडीशन रखेंगे घर, भाई बिल तो आएगा 10,000 रुपए महीना, रखना है यार, ये तो चाहिए। अब तो ये नीड है भाई, नीड हमेशा पूरी होती है। सांस लेना नीड है, आंखें खुले देखना नीड है। वांट क्या है भाई? अपन लोग ना एक बड़े यॉच के अंदर ना यार, बड़ी बिल्डिंग, अपना मकान, उसमें यार सपना देखें। जिसके पास 10 करोड़ होता है वो सपना थोड़ी देखता है 10 करोड़ का, वो तो जी रहा है। आप 1 करोड़ के लेवल पे 10 करोड़ जैसी फीलिंग ला सकते हो, आपको 10 मिल जाएंगे, आपको 10 मिल जाएंगे। आपसे फील नहीं होता, आप कहते हो नहीं ये समझ नहीं आ रहा, ये पिज्जा हट वाले 2 पिज्जा इकट्ठा भेजेंगे कैसे रास्ते में, ये गिर नहीं जाएगा, वजन नहीं हो जाएगा। इसलिए आपने भगवान के रास्ते में जलंधर पे इंटरफेरेंस बना दी, कैसे होगा यार। हस्बैंड वाइफ बैठे होते हैं, चाय बना यार, बड़ी टेंशन है। हाँ क्या हुआ? वो पैसे नहीं इकट्ठे हो रहे यार। वाइफ कहती है हाय कैसे होगा, बस हो गया, अब ना होता। इसलिए ज्ञानी आदमी क्या कहता है, कैसे होगा साला, अब तक कैसे हो मुझे यही नहीं पता, आगे भी वैसे ही होगा, हो जाता है। ये अमीर होने की, सफल होने की, सुखी होने की कुंजी है। बीच में कैसे होगा, कोई लेन देन नहीं है। आपको कैसे नहीं, अबे वांट नहीं है, डिजायर नहीं है, नीड है। पूरा घर है, सेंट्रल एयर कंडीशन करेंगे, बेस्ट चीज लगाएंगे, अंधाधुंध पैसा फूक देंगे। अगर उसके बाद आपने करने के बाद ये कहा चाचा को जलाएंगे, मामे को तड़पाएंगे, तो वो नीड नहीं है, वो अहंकार है। आप जेब भी खाली करोगे, मकान भी बनाओगे, और फिर वो मकान बिकेगा। इतनी सी थिन लाइन है बीच रास्ते में। फिर अक्सर मेरे पास प्रश्न आते हैं, क्या तो देते हो जी, हमसे तो होता नहीं। सुनो, शिक्षा लो, सिखाता हूं, पेमेंट करो। पेमेंट क्या है इसकी? टाइम। मुझे टाइम दो, अपनी गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा टाइम मांगूंगा। उसको 2 घंटे देते हो, मुझे 6 घंटे 2 दिन के, 1 महीने में तराश के निकालूंगा, फिर ऐश करो, प्रॉब्लम ही नहीं है। कहां शिक्षित नहीं होना चाहते, सुई अटक जाती है अक्सर कहीं ना कहीं किसी की, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी बात पे इंप्रेस हो जाते हैं, फिर कहते हैं क्या बात करिए, ब्रैकेट में पट्टे ने। पॉइंट असल में क्या आता है, आपके डिजायर्स आपको तड़पाते हैं, जलाते हैं, कहते हैं कैसे होगा। नीड कभी नहीं करती। जीवन में नीड बना लो 10 करोड़ रुपया, नीड बना लो मकान, किराए पे आती है, कर्जे पे आती है, भाड़ में जाए साला, ऐसी की तैसी, इस चक्कर से नीचे नहीं गिरेंगे। और एक सत्य, कृष्ण मेरे आगे है, वो रथ चला रहा है, मैं अर्जुन बन के चलूंगा। यार डरना क्या है, टेंशन क्या है? इससे एक ही फायदा है, ना मूलाधार पे जाओगे ना स्वादिष्ठाना। जब नीचे के 2 चक्र पे नहीं गए तो अनवांटेड वांट कभी गारंटी नहीं होगी। इस पे क्लास है डिटेल द अनवांटेड वांट, नीचे के चक्र की अनवांटेड इच्छा, जो हम ये नहीं चाहते, ये नहीं चाहते, ईश्वर वो भी दे देगा। जो ऑर्डर दे दोगे वहां जाके वो भी। भगवान का रेस्टोरेंट ऐसा है, वहां जाके आप ये कहेंगे ना, एक पराठा दे दीजिए, एक नान दे दीजिए, एक दाल, चिकन ना देना, और आलू प्याज का पराठा नहीं, प्याज छोड़ दो, आलू का बना दो, आपको प्याज अलग से मिल जाएगी और चिकन भी मिलेगा। आपको ये तो हमने मांगा ही नहीं था, बोले उससे कोई फर्क नहीं। यहाँ नो का बटन नहीं है, आपने बोला है, आपको चाहिए नहीं चाहिए उस समय लेना देना नहीं। नीड बनाओ, आज से खुश होना सीखो, प्रसन्नता लाओ अंदर से। किसी चीज के अंदर आत्मा में दुख नहीं होना चाहिए, 1% हृदय के अंदर मतभेद ना हो, 1% संशय ना हो, भरोसा, बिलीफ। आप बिलीव करते हो मम्मी पराठा देगी, और मम्मी हमें पराठा दे, इसके लिए हम क्या करें? माँ पे अंधा विश्वास। फिर जाके माँ हमारे लिए पराठा पीछे पीछे लेके भागती है। माँ क्यों देती है इतना प्यार? कब माँ बड़े होके फिर बच्चे कहते हैं
मम्मी अब तो गालियां बकती है, अब तो थप्पड़ मारती है, क्योंकि आपने उसे बच्चे की तरह प्रेम देना ही बंद कर दिया। अब आप उसे पूर्ण ज्ञान दो। बच्चे लड़ने लगते हैं, माता पिता के प्रति स्नेह रखो, प्रेम रखो, पैर पूजो उनके, और माँ बाप की कमी क्या है वो उन्होंने माफ करना बंद कर दिया। भगवान हमें 24 घंटे माफ करता है अनकंडीशनली। वो कहता है हमें भगवान ने क्राइम कर दिया है, उसके बाद मंदिर जाओ, वो थोड़ी कहता है ओए ठुट मारो बाहर निकालो इसको साले को। वो कहता हाँ हाँ आजा, कोई नहीं, क्राइम किया नहीं किया मुझे कोई फर्क नहीं। भगवान को कोई लेना देना ही नहीं है, आप पाप कर रहे हो पुण्य कर रहे हो, वो आपका मुन्ना करवा रहा है। वो भगवान जानता है ये इंसान पागल है, ये यही कहेगा भगवान की मर्जी नहीं है, मैं ही इसी की मर्जी पे दे रहा हूँ, छीन रहा हूँ, ले रहा हूँ, यही तो भजता रहता सारे दिन, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, बिजनेस नहीं चलता, बिजनेस नहीं चलता, कहां से चलेगा। मजे की बात समझिए, अब एक फाइट आती है कि आपके भाग्य में नहीं लिखा बिजनेस होगा। अब आपने कमांड देनी सीख ली और बिजनेस हो जाएगा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुन्ना को तो आउट पास ट्रांसेंड आप कर नहीं सकते। तो भगवान क्या करेगा, आपके पास एक गुरु ला देगा जो आपको रास्ता बना के दे देगा। रास्ते के लिए गुरु भी वही देगा, गाइड, जीपीएस। अब वो कैसे होगा, आपको विश्वास नहीं छोड़ा। छोटा बच्चा पिता का हाथ नहीं छोड़ता, उसे कोई लेना देना ही नहीं है, कहां ले जा रहा है बाप, बोंगली पकड़ता है बाप ले चलता है, मम्मी हाथ पकड़ के ले चलती है, वो क्वेश्चन ही नहीं करता। हम भगवान से कितने क्वेश्चन करते हैं, हम भगवान बदल देते हैं, दिन और रात रोते हैं, व्रत करते हैं, बेकार पेट को थकाते हैं। खाओ पियो ऐश करो, ईश्वर से मांगो। क्या मांगो, भरोसे के साथ नीड बना के। नीड बना लो, मेरी ये जरूरत है, खत्म, टेंशन खत्म। आपकी जरूरत क्या है कि आपका पति शराब ना पिए, या ये कि प्रसन्न रहे और मेरे पैर दबाए। नीड पे ध्यान दो, इससे मत लड़ो शराब पिए ना पिए। उस पट्टे को डोपामीन चाहिए, डोपामीन बनेगा तो टेस्टोस्टेरोन बनेगा, टेस्टोस्टेरोन बनेगा तो बॉडी ठीक रहेगी, बीमारी नहीं पड़ेगा पट्टा, हॉस्पिटल ले जाएगा आपको मजे में। इसलिए ठीक रखो, अब हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा। जितना कुछ बोले चले जा रहे हो वो सब होगा। भोजन देख के डरना बंद करो, बच्चों पे शक करना बंद करो, प्रेम लाओ, माता पिता की सेवा करो, उनके प्रति स्नेह लाओ, उनका आशीर्वाद कमा लो। मरने के बाद पितरों से ही मांगने का बताता हूं रास्ता। मैंने अपने जीवन में एक ही रास्ता सीखा है, मुझे इससे आगे नहीं पता। पितर देते हैं, यानी कि सालों साल, कई 10, 20, 30, 40 साल का निचोड़ है ये। इसलिए जिंदा माँ बाप से भी खींच लो, नोच लो। जब उनकी जायदाद भी लेनी है, हड्डियां भी उनसे खाई हैं, तो वो भी ले लो, उनकी ब्लेसिंग के बिना नहीं चलेगा। इसलिए बहुत जरूरी है। बुरे होते हैं, कई बार तो नालायक भी होते हैं, मुझे पता है, क्योंकि हमने बोल रखा है नालायक है, तो भगवान ने वो भी कर रखा है, इसके लिए तो नालायक ही रहेगा। प्रेम करके दिखाओ। आप कहते हो ये मेरा शत्रु है, शत्रु से प्रेम नहीं करना, शत्रु है ही नहीं, प्रेम हो गया। पूर्व जन्म का लेन देन है, कुछ भी नहीं हो रहा। अरे मुझे चुप करा दो, बंद नहीं हो रहा मैं। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्कार भैया। नमस्कार नमस्कार जी, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके, लूट लो लूट लो लूट लो।